if the music is not right, then the body and soul don't come together, you know. And one is always looking out for and finding the music for the film. मैंने प्यार किया जैसे लव स्टोरी, उसका अपना म्यूजिक था, कयामत से कयामत तक का अपना, और रिसेंटली आशिकी 2 उसका अपना म्यूजिक था. तो वी वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द म्यूजिक, एंड वी वर directing the songs for Prem Ratan Dhan Payo, and on the sets we were with Salman Bhai, and there we met Himesh ji, and we were just discussing, and we told him the story of the film, and he said, Radhika ji tells it better. What is the style of Himesh sir? Outstanding. Outstanding. You all know Himesh ji says that. Outstanding. So then he played us the first song, which was from where it all started, and he just went back and he came back with the song, and it was in the voice of Arijit, and that's the song which started it all, and that's Tera Chehra is the song. And yesterday at this concert Arijit ने ये गाना गाया था सबसे पहली बार, और आज सबसे पहली बार यहाँ पे इसका वीडियो हम आप सबको दिखाने वाले हैं. So आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी, before please. I go, there is Sameer Saab here, हाँ. and our journey with music, Lucky, No Time for Love, it was all the songs were Sameer Saab. Sameer Saab, just I think everybody would like to know how it went off. बिल्कुल, समीर सर के लिए तालियां हो जाएं एक बार, Sameer प्लीज. sir, the legend, and we are really honored. And Sameer sir needs no introduction. He has written the most beautiful love songs, from the Ashki original to Raz, and my favorite, all the films, all the love songs are by Sameer sir. So we are honored, and we were honored in Lucky, where all the songs were by Sameer sir. And now here again. And समीर सर, लव सॉन्ग लिखते हुए मतलब ऐसा क्या हो, कहाँ इंस्पिरेशन कौन है सर? मतलब कौन दिखता है ऐसे आंख बन के एक सुंदर सा चेहरा आ गया, क्या होता क्या है? तुम्हारा इशारा किधर है पहले वो बता दो, फिर मैं सच्चाई बताऊं तुमको. सर मैं आपकी आंख बंद करके अंदर नहीं देख सकता, लेकिन मेरे को पता है कुछ तो है सर. मगर इस फिल्म में मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा विनय और राधिका के साथ बड़ा खूबसूरत रहा, और मैंने पहली फिल्म लकी, मैं इन लोगों को बहुत डेंजरस डायरेक्टर बोलता हूँ. जो तुम बहुत देर से कुरेद रहे थे, कोई बता नहीं रहा था कि ये लोग कितनी तकलीफ देते हैं अच्छा काम करवाने के लिए. ये दे आर द बिगेस्ट फैन ऑफ माइन. ये मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि सर हम तो आपका म्यूजिक सुन सुन के, आपके गाने सुन सुन के हमने अच्छा गाना सुनना और सेलेक्ट करना शुरू किया. मगर जब ये सिटिंग पे बैठते हैं तो भी भूल जाते हैं कि हम समीर साहब के साथ बैठे हैं, कि हिमेश रेशमिया के साथ बैठे हैं. अब आप लोग अपनी औकात पे आ जाओ, क्योंकि अभी आप राधिका और विनय सप्रू के साथ बैठे हैं. अब आप बताओ. That's my man. जोरदार तालियां समीर सर के लिए. That's my man. ये म्यूजिक बहुत आसान नहीं था. थैंक्स टू हिमेश, और हिमेश के साथ मेरी जर्नी तेरे नाम से शुरू हुई थी, और मेरे ख्याल से 99% फिल्में उन्होंने मेरे साथ ही की है. और इस फिल्म में भी जब मुझे बुलाया गया, तो मुझे जब उसने कहा कि, मैंने पूछा ये फिल्म डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा राधिका और विनय सप्रू. तो मैंने कहा मैं 3 दिन के बाद आता हूं, आज मेरी आने की हिम्मत नहीं है. और वही हुआ. रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम सिटिंग करते रहे. मगर थैंक्स टू देम बहुत अच्छा म्यूजिक. सेम एक्सपीरियंस मेरा अदनान के साथ भी रहा फिल्म लकी में. उस फिल्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ था. और इन लोगों ने, राधिका और विनय की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने मेरे कुछ गाने, दबंग का गाना तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, वो गाना भी इन लोगों ने शूट किया था. तो ये लोग, मुझे ऐसा लगता है जब इनके गाने में देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने शूट नहीं किया है. एंड दैट इज देयर फोटे, और दे आर द बेस्ट पीपल. मैं बोलता हूँ म्यूजिकल फिल्म के लिए इनसे बेहतर डायरेक्टर कोई नहीं है. थैंक यू वेरी वेरी मच विनय, राधिका. गॉड ब्लेस यू. माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर विथ यू. थैंक्स. थैंक यू सर. थैंक यू. एक्चुअली हम लोग ये केप टाउन में शूट करे थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -1 या 0 या 1 या 2 डिग्रीज तो होगा, अराउंड दैट द टेम्परेचर वाज. और हम लोग थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेन थे. हमें एक लोकेशन मिली थी जो या तो हम
लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी और जगह 2 दिन में शूट कर लेते, या हमारे डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा कि लोकेशन एक ही दिन के लिए मिली है, राउंड द क्लॉक शूट कर सकते प्रेसिडेंशियल हैं। स्वीट था वो, तो वो इट इज ओनली फॉर टॉप नॉच पीपल, तो सिर्फ 6 से 10 की हमें शिफ्ट मिली थी, अगले दिन 10 बजे की। लेकिन our directors asked us that, you know, we have these 2 options. Do you guys want to go round the clock? Do you guys think you guys can do that? Or we can always, because they're always there to tell us कि अच्छा comfortable solution भी है. But हम लोग जरा जज्बाती होके हमने कहा कि let's do this. और उसके बाद we were shooting for तेरा चेहरा. And we shot for 30 hours straight. And I think me, Harsh, the 2 directors, our DOP, we were the only 5 people who could not rest. Because the rest of the team could just switch and swap. But हम भागते रहे. अगले दिन 30 घंटे के बाद हम zombies बन चुके थे. But we went on and this is what we got out of it. But 30 घंटे से भी ज्यादा जो ये थी कि I think I was in water for around 20 hours straight. So yeah. बाबा रे, 20 घंटे पानी के अंदर, और वो भी काफी पारिवारिक अंदाज में. सो दैट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, सीरियसली. मतलब बाकी लोग के लिए भी एकदम होता कि पानी के अंदर, टब के अंदर, लेकिन नहीं भाई. हाँ, मैं अरिजीत सर को इसका क्रेडिट दूंगा. एक्चुअली उनकी वजह से मुझे एक तरह से फिल्म मिली है, क्योंकि इसके ऑडिशन पे जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम और सर ने कहा कि आप इस गाने पे लिपसिंग करिए. दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड. एंड थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा यहाँ. एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको इमोशंस लाने चाहिए, लेकिन जिस तरह अरिजीत जी ने गाया है गाना, मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा. एंड इट वाज सो इजी फॉर मी टू लिप सिंक ऑन हिज सॉन्ग्स. एंड बस मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो, और मुझे फिल्म मिल गई. सो इज रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल, अरिजीत सिंह को यहाँ पे क्रेडिट गया. आप दोनों ने एक चीज को बड़ा और फेमस कर दिया, बैक टू द बेसिक्स, यू नो, कि फोटो कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर ले ले. क्योंकि सेल्फी अच्छी बात है, वो भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सब लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ऐसी एक गाना है, तो अब उसकी बात करेंगे. हाँ प्लीज. खींच मेरी फोटो. हाँ, खींच मेरी फोटो ना, खींच फोटो ही खींचना है खाली. फोटो खींचेंगे यहाँ पे, आई मीन वो गाना देखेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 2 बहुत ही भावी कलाकार. दर्शन के लिए जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले. एंड अक्कासा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी गॉर्जियस एंड अमेजिंग आवाज वाली अक्कासा. आप दोनों प्लीज आइए ऊपर. नाउ दर्शन इज लाइक, एम आई लाइक सपोज टू परफॉर्म? यस ऑफ कोर्स, आ जाओ. और इन्होंने आज सुबह एक बम फोड़ा है, क्या एक बहुत बड़ा काम किया है, उसकी बात भी करने वाले हैं हम लोग. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन यार, इतना कमाल का म्यूजिक दिया, उसके लिए तालियां हो जाए यहाँ पे. ये और ये वो गाना है जिसमें भाजी वगैरह, यू नो, ऐसा भाजी मार्केट में मुहावरा आप हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन उसको बोलेंगे, बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा उसी का भाव हो गया है ना. तो भाजी मार्केट में जाके ऐसा कांदे और उस सब के साथ परफॉर्म करना कैसा रहा? Actually, Khich Meri Photo is very, very, very precious to me. Because the day Radhika ma'am and Vinay sir narrated Khich Meri Photo to me, I just said it to myself in my heart. DDLJ का जरा सा झूम लूं मैं मिल गया है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Amazing. So I thank them that they've given me such a big moment. And if I have performed good enough, I think we are ready to go down the history like DDLJ. बिल्कुल बिल्कुल, I'm sure everybody is gonna love the song. टल्लियों की कैसी करती हैं हरकतें, जरा बता दो यार जरा. सर जैसी लड़कियां करती हैं नॉर्मली. कैसे? जैसे मतलब दे लाइक टू हैव फन, बट आई थिंक विनय सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि in my personal life also, you know, you should always take care of the girl even if she wants to have fun. तो उन्हें करने दो, लेकिन you should be there, take care of them. तुम एकदम ऐसे रहो वहां पे, है ना, देखते रहना, कुछ नहीं, गलत ऐसे नहीं ना हो. करना. अच्छा, और ये टल्ली होके कैसे होते हैं? हुआ ऐसा रियल लाइफ में कभी एकदम सेट पे, सनम तेरी कसम, एक तो Harsh, विनय डायरेक्टर, whenever Harsh is answering something, he's like, विनय सर मुझे ये करने को कहते हैं, विनय सर. So he's safe there. विनय सर ने मुझे कहा. आकाशा, आपने गाया गाना इन दोनों महारथियों के लिए, है ना, और आपने भी भाई साहब, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लेट्स हैव द सॉन्ग. मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मुंबई के अंदर मुझे क्या करना है पता नहीं था. हाँ. तो मुझे याद आया कि हिमेश सर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गवाऊंगा. सो आई कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा सर मैं दर्शन. बोले कौन दर्शन? सर मैं दर्शन रॉस्टार में था. बोले कल 5 बजे रिकॉर्डिंग. 9 सेकंड का कॉल, फोन कट करते. नेक्स्ट डे मैं स्टूडियो में कहा कि एक गाना है, सुपर हिट गाना है, तुझे गाना है, और मैंने गा लिया. अमेजिंग. एंड आकाशा के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ था. हिमेश जी इज वेरी कट टू कट. तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को इंडिया रॉस्टार में देखा था एंड वहां पर कहा था कि मैं आपसे गाना गवाऊंगा. सो काफी लोग पूछते थे कि अरे शो के बाद की आपने बात की वगैरह.
एंड आई वाज लाइक नॉट रियली नॉट येट आई रिमेंबर जिस दिन किसी ने मुझे बोला था आप मैसेज करो सामने से एंड मैंने उन्हें जिस्ट मैसेज किया हाय हिमेश जी हाउ आर यू से आकाशा या टुमारो 7:30 स्टूडियो एंड पहुंच के वहां पे आई डिडंट नो वी हैड टू डब मैं जस्ट ओके हेलो हिमेश जी बहुत थैंक यू अच्छा आकाशा एक गाना है तो आपको डब करना है एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है सो दैट्स हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस एंड एक और जो चीज है जो दर्शन भी बोलते हैं शुरू से ही उन्होंने हमें ऐसा बोला था कि एक सुपर हिट गाना है मतलब तुम्हें डब करना है पहले से ही सुपर हिट था ना हमने सुना था सो दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी जो गाना बनाने में वो पहले ही डाल देते हैं तो फिर मतलब हमें इसलिए पहले गाने से उनके सुपर सुपर हिट हो जाते हैं पहले से पता था है ना और इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है सो लेट्स हैव द सॉन्ग दोनों के लिए जोरदार तालियां ऑफ कोर्स मावरा एंड